इसमें लास्ट जो पेज 241 है बेटा, बिल्कुल आखिर में आपके पास जो आपकी वो जो असाइनमेंट वाली जो फाइल है इसमें पेज 17 बनेगा। मिल गया बेटा? हाँ बेटा, मुझे बताएं मिला है ये? यस सर। ठीक है भाई, सबके पास ये आ चुका है तो मुझे बताओ, नहीं है तो दोबारा भिजवाऊं यार। सर पेज नंबर बता दें। सर मिल नहीं रहा, दोबारा भेज। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वक्त मौजूद है बेटा, इस फाइल को दोबारा से रीशेयर कर दो। जी बेटा हो गया है। जी बेटा ग्रुप में किया इसको? यस सर। ठीक हो गया। गर्ल्स बेटा आपके पास है इफ्रा, हिना, लाइबा? हाँ भाई, गर्ल्स में से कोई ऐसी हो जिसके पास ये नोट्स पड़े में हो? खतीजा बेटा, लाइबा? सर जो आपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेजे थे? हाँ बेटा वो वाले। ये सर है, मैं सेंड कर देती हूँ। दोबारा से सेंड करो ना। उसके आखिर में, बिल्कुल आखिर में पेज 241 है, 2 पेजेस पहले। अगर असाइनमेंट वाले पे आएंगे तो पेज 17 है, और अगर आपके पास आप ये कहने कि अपने उस पे ऊपर से पेजेस देखना शुरू करेंगे तो पेज 241। जी बेटा हो गया। सर ये इमरान स्टार्टेड बिजनेस वाला विद कैश? हाँ ये वाला क्वेश्चन। इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000। मिल गया सर, स्टार्ट करें? मैं स्टार्ट करता हूँ। गर्ल्स से पूछ रहा हूँ बेटा, गर्ल्स आपको मिला ये? यस सर मिल गया। यस सर मिल गया। ठीक हो गया बेटा। हाँ भाई, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन दोबारा से मैंने वो भिजवा दिए हैं बच्चे ने जिसने भी भेजे थे, तो आप उस तरह से ले लो। आखिर में इमरान स्टार्टेड बिजनेस। सर ये पेज नंबर कौन सा है? पेज 241। ठीक हो गया। चलो अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरी आवाज इको तो नहीं करी आज? नो सर। नो सर। अब बेटा इसमें अगर आप लास्ट पे देखेंगे तो उसने लिखा हुआ है कि इंटर द फॉलोइंग इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इमरान। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, दूसरी बात ये है कि मैं आपकी क्लास को इसी जगह पे एक्सटेंड कर लूंगा। मेरे बाद कोई क्लास तो नहीं है ना बेटा? नो सर। नो सर। बस ठीक हो गया। बात की क्लास सॉरी बेटा? नहीं सर, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। डन हो गया। हमारा टारगेट ये है कि हमने 30 जून तक अपने सारे कोर्स को वाइंड अप करना है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? सो जो टॉपिक हमें इसमें परफॉर्म करने हैं उसमें स्पेशल जर्नल है बेटा। उसमें हमें आप एक कहेंगे अक्रूवल प्रीपेमेंट, उसके बीच में हमारे पास इन्वेंट्री का टॉपिक है, इसके बीच में हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
correction of errors. मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? Yes, sir. ये हमें और सूरत में खत्म करना है बेटा, 30 जून तक हमें इसको सम अप करना है, बाय ऑल मींस इनको हमें सम अप करना है, ठीक है? तो डेली हमारे पास जितना भी टाइम इसके बीच में हम ऐड कर सके हम करते जाएंगे। चलें अब बेटा इसको कैश बुक, बेटा ये प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम नंबर 1 असाइनमेंट। अब ये कैश बुक आपके पास है, सिंगल कॉलम, और सिंगल कॉलम भी कौन सा? अब कैश, ठीक है बेटा? फॉर्मेट में डेट, डिटेल्स एंड अमाउंट, डेट, डिटेल्स एंड अमाउंट। अब बेटा बहुत सिंपल, आपके पास ये वाली साइड रिसीट की और ये वाली साइड पेमेंट की, क्लियर है? जी पहले ट्रांजैक्शन बेटा, इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000। इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000, ठीक है? रिसीट हो गई मेरे पास, ये कैपिटल आया 100,000। बेटा इसमें कोई मसला हो? नहीं सर। सेकंड में कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड 20,000। आपने 20,000 पे कर दिया, पेमेंट साइड पे आ जाएंगे। और परचेजेस, आपने चीजों को खरीदा, परचेजेस या इन्वेंट्री, क्लियर बेटा? यस सर। परचेज अ टाइपराइटर, सी एंट्री। सो आपके पास आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है बेटा? टाइपराइटर, टाइपराइटर मत लिखना यार, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। सो 4,000, उसके बाद डी एंट्री में कहता है पेड कैरेज ऑन गुड्स बॉट 1200। तो डी कैरेज 1200। बेटा कैरेज के बारे में पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है? ठीक, ठीक है बेटा? यस सर। जी सर। Yes, sir. ई में देखिएगा कहता है पेड, सकते हैं कि टाइपराइटर लिख के आगे ऑफिस इक्विपमेंट का आप उसमें हेडर लगा दें। नहीं फिर यूं लिखो, पहले ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, फिर आगे डैश डाल के टाइपराइटर लिखो। ठीक है सर। ऑक्ट्राई ड्यूटी 800। जी बेटा ऑक्ट्राई ड्यूटी क्या होती है? ये जो टोल प्लाजा पे ना आपके पास साथ ही ना ये जो लोडेड गाड़ियां होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास आपके माल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं,
तो गवर्नमेंट सर्टेन रेट से उनसे महसूल लेती है, जिसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का नाम दिया जाता है। क्लियर है बेटा? जी सर, ये वैसे कैरेज के अंदर आता है? नहीं नहीं नहीं, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो होती है जो आपका ना ट्रक वाले को हम पे करते हैं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वो होती है जो उसके अलावा ड्यूटीज हमें देनी पड़ती हैं। जैसे ये चुंगी नंबर 22 है, 20 है, 21 है, ये जो आपके पास आपकी ये जो चुंगियां होती हैं, इनसे आपके पास महसूल टूल टैक्स और चीज है। टूल टैक्स तो गाड़ियों के सर ये हमारे expenses में जाता नहीं है, या फिर हम इसको अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स में डालते हैं? बेटा वो बात की बात है। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये पता चला करते कि हुए जो मतलब खर्च होता है, सॉरी बेटा, सामान को लेके जाते हुए जो खर्च होता है वो उसमें। हाँ बेसिकली आपके पास अभी क्या है कि सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जो गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस चार्ज करती है वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कहलाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चलो आगे देखो बेटा। लिख रहा है, कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹12,400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। अब बेटा देखो, जो इसकी लिस्ट प्राइस है वो 12,400, इस पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, so this is 620. Net amount 11,780. ठीक है बेटा? भाई ठीक है? ठीक है सर। रिसीट होगी बेटा सेल्स 11,780। ठीक है, ये बेटा डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था कि अगर मैं 12,400 का 95% ले लूं तो यही आंसर आएगा। जी एंट्री में पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 500। इसके बाद कहता है पेड ₹4,000 टू सलीम एज एडवांस। आपने सलीम को एडवांस पे किया 4,000 का। ठीक है, तो एच एंट्री में एडवांसेस 4,000। बेटा क्लियर है? Yes, sir. जी सर। अच्छा, कहता है पेड ऑफिस रेंट 1,000, सो रेंट 1,000। पेड सलीम 8,000 ऑन अकाउंट। ये तो नहीं आएगा ना सर, ये तो बैंक है। पेबल्स पे किया ना बेटा। ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने अकाउंट से पे किया है, ऐसा नहीं। ये ऑन अकाउंट एक मखसूस टर्म है कि अगर हमने किसी से क्रेडिट पर सामान खरीदा हुआ था तो अब हम उसको पे कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? सर लेकिन पीछे यही इसकी एक पार्ट पीछे था ना कि 4,000 हमने सलीम को एडवांस दिया था ऑर्डर के लिए। हाँ हाँ, सुनो ना, सर ये आगे मैं समझाता हूँ। सुनो, यहाँ देखो, आपने ना 4,000 एडवांस दे दिया सलीम को, वो चला गया। बाद में 20,000 की चीजें उसने आपको दे दी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? जी जी। अब होगा इस तरह से कि आपकी परचेजेस कितने की होगी? 20,000 की। अब ये परचेजेस किस पे है बेटा? क्रेडिट पे। ठीक है, अब आपने उसको ऑर्डर बुक करवाना सर। था, उसने कहा यार कुछ एडवांस मुझे दे दे।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। अच्छा, अब आपने 4000 उसको एडवांस दे दिया, उसने 20,000 की चीजें आपको दे दी, इसका मतलब नेट अमाउंट कितनी है अब? और सर आपकी 16,000 बचती है। हाँ, नेट अमाउंट 16,000। अब उस 16,000 में से 8,000 जो है वो आपने पे किया। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी सर समझ आया या नहीं आया? आ रहा है सर। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना मेरा। जी बेटा, क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक हो, तो ये बात समझ में है कि ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट में वो कहता है पेड फॉर सैलरीज एंड वेजेस 5,000, पेज फॉर सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, तो 5,000 इसके लिए पे कर दिए। पेड 2,000 टू ट्रैवलिंग सेलमैन मोइन फॉर हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000। उसके बाद कहता है पेड 6,000 टू मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, 6,000। अच्छा, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? ये इंशाल्लाह लेटर में जाके इधर ही डिस्कस करेंगे। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है बेटा? Yes. आगे देखिएगा, कहते हैं पेड ऑफिस फर्नीचर, सॉरी परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 4,000 फ्रॉम सरफराज एंड पेड इन कैश। सो फर्नीचर 4,000। इसके बाद कहता है कैश सेल्स 10,000, सेल्स 10,000। फिर कहता है सेलिंग एक्सपेंसेस पेड 1,000। बेटा कोई मसला तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद कहता है परचेज स्टेशनरी फॉर 2,400, लास्ट में कहता है बेटा परचेज वन ऑफिस अलमारा फॉर ऑफ ₹9,000 फॉर कैश, फर्नीचर ऑफिस अलमारी 9,000, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक हो गया बेटा? हाँ, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। जी बेटा सर बोले। स्टेशनरी ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं आएगी? नहीं पुत्र नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है? आपकी कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ लग रही बात? यस सर। स्टेशनरी क्या बेटा? ये पेजेस, इस तरह की जो चीजें आपके पास होती हैं, पेन पेजेस, इनको स्टेशनरी बोलते हैं अपने पास। फाइल्स हो गई ऐसी चीजें, तो इनको हम ऑफिस इक्विपमेंट नहीं बोलते, बल्कि इनको कहते हैं स्टेशनरीज हैं, या ऑफिस सप्लाईज का नाम भी दिया जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। जी ठीक, चलो बेटा अब इसको ना बैलेंस करो। सर, कैरिड फॉरवर्ड आएगा 52,880। ठीक है, पहले इसको टोटल कर लो, 1,21,780। 21,000। इधर भी 121,780। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस, कैरिड बैलेंस, कैरिड डाउन कितना बेटा? 52,880। ठीक हो गया। सो कैश बुक इज a special journal. It is a special journal as well as a special ledger. तो एक ही वक्त में इसने जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस पूरा कर दिया। ठीक है बेटा? जी सर। हाँ बेटा, कोई मसला तो नहीं हुआ इसमें? नहीं सर। चले अभी ना, जहां पे अपने नोट्स खोले में, इन्हीं से पीछे चले जाएं, 2 पेजेस पीछे चले जाएं, बल्कि 3 पेजेस पीछे चले। तो आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 1 नजर आएगी। मिल गई बेटा? मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। पेज नंबर क्या है? इसका पेज नंबर 194 ना 195। मिल गया बेटा? जी सर। ये क्वेश्चन आपने Yes. करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। चलें वापस आए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बेटा। बेटा मैं इसको रब कर सकता हूँ? जी सर। चलो बेटा अब नेक्स्ट लेवल पे डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। अब आपके पास आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक में भी साथ साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, आवाज बेहतर है बेटा क्लास के अंदर आज? जी सर। ठीक हो गया। अब आपके पास आपकी 2 या डबल कॉलम कैश बुक। अब बेटा इसके बीच में हमारे पास एक वक्त में कैश एंड बैंक दोनों के कॉलम होंगे। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अब सबसे पहले हम बैंक से रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलें। गॉट इट?
जी सर। अब आपके पास बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट ओपनिंग करवानी पड़ेगी। सो अकाउंट ओपनिंग बेसिकली आपका और बैंक का एक आपस में एग्रीमेंट होता है, एक रिलेशन आप आपस में डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। सो बेसिकली अकाउंट ओपनिंग में आपको सबसे पहले इस चीज को देखना पड़ता है कि आप किस तरह का बैंक के साथ अपना रिलेशन रखना चाहते हैं, यानी फ्यूचर में आप बैंक के साथ जो डीलिंग करेंगे वो किस तरह की डीलिंग है। तो बेटा ये अकाउंट की टाइप्स, इसमें बेटा आपके पास आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का भी अकाउंट हो सकता है, इसमें बेटा आपके पास आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, और इसमें आपके पास आपका करंट अकाउंट भी। यू गॉट इट? जी सर। सो फिक्स्ड डिपॉजिट is like an investment with the bank for certain period of time। यानी बैंक के साथ हम एक इन्वेस्टमेंट की प्रपोजिशन में चले जाते हैं कि यार हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, तो अगले 5 साल हम आपसे पैसे वापस नहीं लेंगे, तो आप ये बताएं कि आप हमें कितने पैसे देंगे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यानी फिक्स डिपॉजिट में बात यह है कि जो मैंने एक दफा पैसे जमा करवा दिए वो वापस नहीं निकाल सकता जब तक मैच्योर ना हो जाए। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें बेटा? जी सर। सो मैच्योर होने का मतलब कि जितना मैंने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि 5 साल 4 साल 10 साल 15 साल तक मैं ये पैसे आपसे नहीं लूंगा। बेटा क्लियर है? अब बैंक क्या करेगा कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक इंटरेस्ट वो मुझे देगा, और वो भी इंटरेस्ट मुझे कैश में नहीं देगा बल्कि उसको मेरे अकाउंट में ऐड कर देगा, फिर वो कंपाउंड हो जाएगा अगले साल, फिर आपके पास कंपाउंडेड एनुअली के साथ ये चलता रहेगा, और 5 साल के बाद जब ये मेरी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी तो ये पैसे मुझे दे दिए जाएंगे। बट क्लियर है? जी सर। सो नॉर्मली अमाउंट 5 साल में डबल हो जाता है, यानी बैंक इस अमाउंट को 5 साल में डबल कर देता है। मतलब कि अगर मैंने आज उसको, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास आज आप ये कहें कि 20 लाख रुपीस थे, तो 5 साल के बाद आफ्टर 5 years अराउंड 40 लाख मुझे बैंक रीपे कर देगा। बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये लाजिम नहीं है कि 20 का 40 ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ये उस रेट पे डिपेंडेंट होगा जो बैंक आपको दे रहा है। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, लेकिन प्रेपोजिशन समझ में आ गई कि फिक्स डिपॉजिट के बीच में जो पैसे जमा करवा दिए अब वो जमा है, वो वक्त से पहले आप उनको निकलवा नहीं सकते। 5 साल के बाद हाँ आपको इसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, फिर मजे की बात और भी बता दूं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे और भी जमा नहीं हो सकते, जो एक दफा आपने डील कर ली बस वही है। ये नहीं हो सकता कि मैंने आज 20 लाख दिए तो कल मैं सकूं यार 20 हो रहे हैं वो भी जमा कर लो इसमें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो बैंक अगर मुझसे पैसा लेगा तो पहले इस चीज को देखेगा कि उसके पास आगे कोई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए, उसके बाद सेविंग अकाउंट। बेटा इस सेविंग अकाउंट को एक नाम दिया जाता है
PLS अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट, इसको PLS अकाउंट का भी नाम दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट, ठीक है बेटा। बेटा बात समझ में आ रही? yes, अच्छा, अब इस अकाउंट में क्या बेटा? डिपॉजिट, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, जितना भी चाहो पैसे जमा करवा दो, जब चाहो पैसे जमा करवा दो, ठीक है बेटा। ठीक है सर। तो बैंक की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, हाँ नैब की तरफ से है। पहले पढ़ रही है बात? जी सर। यस सर। तो नैब मुझसे पूछ सकते हैं, इमरान साहब आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, आप हर महीने इसके बीच में 50,000 रुपए कहां से जमा करवाते हैं? बैंक नहीं पूछेगा, बैंक कहेगा जमा करवाते जो। और बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आ आ रही रही है। है सर। हाँ, इसी को बोलते हैं आमदनी से ज्यादा असासे। सर बिजनेस भी ठीक तो है हो सकता सर। है। कोई बिजनेस नहीं है यार, पढ़ाने का काम करता हूँ, 25,000 रुपए तनख्वाह है, हर महीने मेरे बैंक के बीच में सेविंग में 50,000 रुपए जमा हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि यार ये मौलवी साहब करते क्या है? सर रियल में 25,000 है वैसे। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर असल में 25,000 तनख्वाह लेते हैं आप या नहीं? ओए मर्द से तनख्वाह नहीं पूछते होते, ठीक है। ठीक है सर। चलो, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी मैं फॉर एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं ना यार, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो डिपॉजिट्स की कोई लिमिट्स नहीं है आपके पास, जितना मर्जी जमा करवा लो, लेकिन विड्रॉल अगर मैं पैसे निकलवाना चाहूंगा तो बेटा उसकी लिमिट है, पर लिमिट क्या है? पर डे, लिमिटेड पर डे। यानी हर बैंक ने अपना एक क्वेश्चन रखा होता है, यार ठीक है तुम्हारा सेविंग अकाउंट है तो तुम 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो, 2 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो, तो उस लिमिट से ज्यादा नहीं। सो अगर उससे आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आप प्लान कर लें, फिर आपको बता देता है कि अगर आपको 20 लाख रुपए चाहिए हो तो आपने हमें 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर देना। अगर आपको 50 लाख रुपए निकलवाने हैं तो आपको हमें 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, यस सर। ठीक है। थर्ड है करंट अकाउंट। बेटा ये करंट अकाउंट एक्चुअली आप ये कहेंगे डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, नो लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं, जितना दिल चाहे पैसा जमा करवा लो, जितना दिल चाहे पैसे निकलवा लो, और इवन ये भी हो सकता है कि जो पैसे पड़े हुए उनसे ज्यादा भी निकलवा लो। यानी बैंक मुझे ये फैसिलिटी भी देता है कि अगर तुम्हारे 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो 60 लाख निकलवा दो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, यस सर। उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आप में से किसी ने ग्रुप में एक क्वेश्चन भी फॉरवर्ड किया था, मैंने कहा था मुझसे पूछना, किसी ने पूछा ही नहीं। बात समझ में आ रही है भाई? समझ लग रही है Yes, बात sir. या नहीं बेटा? यस सर आ रही है। लग रही है ठीक सर। ठीक हो गया। तो बेटा ये 3 तरह के अकाउंट्स,
आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट कर लें, चाहे तो सेविंग अकाउंट पे चले जाएं, चाहे तो करंट अकाउंट पे चले जाएं। अब बेटा बिजनेस के लिए सूटेड अकाउंट कौन सा है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट सर। हाँ, क्योंकि बाकी जो दोनों अकाउंट हैं ये ना आप ये कहेंगे मुझे सूट नहीं करते। ऑल्दो के फिक्स डिपॉजिट पे भी मुझे रिटर्न मिलता है, सेविंग अकाउंट पर भी जो पैसा मेरा पड़ा हुआ होता है उस पर मुझे इंटरेस्ट देता है। और आपको पता है करंट अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े होते हैं उन पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि आपको बैंक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। लेकिन सर स्टिल सेविंग अकाउंट यूज करते हैं। सॉरी बेटा, सर कुछ बिजनेस स्टिल सेविंग अकाउंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेटा वो छोटे बिजनेस होते हैं, उनके बीच में आप जी ये सर। कहेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होती, फिर उनको ना जी चीजें सर, उनकी लिमिट्स में होती हैं। मतलब उनको पता होता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए ही हमारे पास एक दिन के बीच में हमने ड्रॉ करना होगा, फिर उसके बीच में ज्यादातर जो आपके पास आप ये कहेंगे उनकी पेमेंट्स होती हैं वो आपके पास इन कैश ही चल रही होती है, तो जो डिफरेंस होता है वो उसको सेविंग अकाउंट में जमा करवा रहे होते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो वो लिमिटेड है, बड़े बिजनेस इसको नहीं यूज कर सकते। क्लियर जी है? सर। आगे चलो। अच्छा भाई, अब आपके पास सूट तो मैं यही करता है करंट अकाउंट। अच्छा, अब अकाउंट की ये तो आपके पास आप ये कहेंगे टाइप्स हो गए, अब इसी के बीच में अकाउंट की शेप क्या हो सकती है बेटा? सो ये जो अकाउंट है बेटा ये सिंगल अकाउंट भी हो सकता है, और बेटा ये ज्वाइंट अकाउंट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा? यस सर। जो सिर्फ एक बंदा ऑपरेट करता है, ज्वाइंट अकाउंट जो 2 लोग मिलकर ऑपरेट करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर सिंगल अकाउंट में जो बंदा सिग्नेटरी होगा उसी के सिग्नेचर से पैसे निकल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट के बीच में आपके पास आपको ये देखना पड़ेगा आपकी प्रेपोजिशन क्या है, आप इधर की प्रेपोजिशन के साथ हैं या एंड की प्रेपोजिशन के साथ। अगर तो आपने और मैंने मिलकर अकाउंट ओपन किया और उसके अंदर हमने इधर वाला ऑप्शन चूज कर लिया, इसका मतलब आप अपने सिग्नेचर से चेक भिजवा दें वो भी कैश हो जाएगा, मैं अपने सिग्नेचर से चेक भिजवाऊं वो भी कैश हो जाएगा। ठीक है बेटा? सही है सर। और अगर एंड का रख दिया तो फिर जब तक आपके और मेरे दोनों के साइन उस एक चेक पर नहीं होंगे उस वक्त तक कैश नहीं हो सकता। क्लियर है? यस यस फिर सर। आप ये वाला अकाउंट पर्सनल भी ओपन कर सकते हैं और बिजनेस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। पर्सनल से मुराद मैं अपने नाम से अकाउंट ओपन कर लूं, इमरान सोहेल, उसके नाम से अकाउंट ओपन हो गया। बिजनेस नहीं, इमरान के नाम से नहीं, स्कैन्स के नाम से अकाउंट हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी बेटा समझ लग गई बात? सॉरी बेटा दोबारा बोलो। मैं कह रही थी कि बिजनेस का नाम भी अपने नाम पर हो। कोई बात नहीं, वो अगर आप ये कहें कि इमरान ट्रेडर के नाम से मैं बिजनेस भी कर रहा हूं, मेरा नाम भी इमरान है, तो याद रखना इमरान सुहेल और चीज है, इमरान ट्रेडर और चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है बेटा? सर ये पर्सनल और बिजनेस अकाउंट किसकी टाइप है? नहीं बेटा ये टाइप नहीं है,
ये बेसिकली आपके पास अपने अकाउंट को कैसे आप ऑपरेट करवाना चाहेंगे, क्या आप पर्सनल लेवल पे इसको रखना चाहते हैं या बिजनेस लेवल पे रखना चाहते हैं? ठीक है सर। अच्छा भाई, क्लियर है? आगे चलो। यस सर। अच्छा बेटा, अब Yes, इसके sir. बीच में आपके पास आप ये कह लें कि आप डिपॉजिट्स करवाते हैं, वो आपके पास आपकी डिपॉजिट स्लिप है जिसको फिल करके हमने इसके बीच में डिपॉजिट करवाना है, फिर इसकी विड्रॉल के लिए हमारे पास हमारे जो चेक्स हैं यस जिससे सर। हम इसकी विड्रॉल करवाएंगे। तो कल थोड़ी सी इसके ऊपर लाइट से डिस्कशन करके हम अपने टॉपिक को कल कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया बेटा? हाँ, बस आज इसको इतना ही रख लें, कल से इंशाल्लाह अपनी क्लास को एक्सटेंड कर लें। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज पुत्रों। अल्लाह हाफिज़।